यहाँ तालाबंदी किया है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, ये साफ सी मांगे हम लोगों ने इसके पूर्व से ही हम लोग कई बार 2-3 बार हम लोगों ने हमारे वाइस चांसलर महोदय के माध्यम से और वाइस चांसलर को हम लोगों ने आगाह करने का प्रयास किया कि जिस तरह से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का जिसको वैकेंसी 5 तारीख से निकाला गया है, उसमें जिस तरह से यहाँ से आदिवासी एसटी एससी BC1 BC2 और आपका विकलांग छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से छलवा किया, जिस तरह से उन्हें घोर अन्याय किया है उनके साथ, इसीलिए आज हम लोगों ने उनका जो अगेंस्ट सीट था 273 सीट के अगेंस्ट में यहाँ विज्ञापन लाया गया है। और उसमें से आप अगर देखेंगे तो एसटी एससी और आपका विकलांग तो एकदम जीरो कर दिया है। उसमें जो बोल रहा है वो गलत है, वो जब तक आपको उनको नहीं दिएगा तब तक वो ये। तो इस अनुरूप अगर देखेंगे तो आपका एसटी एससी और BC1 BC2 को 128 सीट मिला है और आपका 145 सीट आपका UR को मिला हुआ है। ये इसीलिए यहाँ आपका सिदो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन या झारखंड हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र रहने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का के साथ जिस तरह से नौकरियों में सरकार ने भी हमें छेलने का काम कर रहा है और हमारा यूनिवर्सिटी सिदो कानू यूनिवर्सिटी हमको बनाने वाला है हमारे जैसे ही छात्र छात्राएं ने वो 1985 से लेकर के 92 में इसका स्थापना किया था तिलका मंजी से अलग करके। और यहाँ के छात्र छात्राओं को उसमें अगर 100% उसको भागीदारी ना मिले, ना हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम लोग आज अपना पहले के कार्यक्रम के तहत हम लोग पहले ही पूर्व ही इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारा रोस्टर को संशोधित नहीं करते हैं और ये विज्ञान को रद्द नहीं करते हैं तब हम लोग का अपना यहाँ यूनिवर्सिटी के अधीन सिदो कानू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी आपका विश्वविद्यालय है सारे विश्वविद्यालय को तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। इसके जिम्मेदारी आपका कुलपति होंगे। अभी कुलपति भजो लेने आया, तुरंत उन लोगों को उसको बोले कि आप तुरंत इनको संशोधित करिए या पहले स्थगित कीजिए इस विज्ञापन को, अन्यथा हमारा ये जो तालाबंदी का कार्यक्रम मेरा जारी रहेगा। किस पॉइंट पर त्रुटि है और क्या डिमांड है छात्रों का? देखिए, ये त्रुटि बहुत बड़ी त्रुटि है। यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार को थोप रही है दोष, और कहीं ना कहीं रोस्टर जो बनता है यहीं से बन के जाता है। इसको पूछा जाता है बाकायदा आपको क्या चाहिए, व्यवस्था क्या है, क्या स्टूडेंट है, कितना टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने ये रोस्टर जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे संख्या के हिसाब से जिसको भागीदारी होना चाहिए था, उचित भागीदारी होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं किया गया है। विकलांग के लिए 0 किया गया है। ये असंगतियां हैं, इसलिए आज हम लोगों ने तालाबंदी किया। लेकिन आज जब DC महोदय से मिले तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो सरकार का गलती है। हम बोले जब आप बोलते हैं कि मेरा कोई पावर नहीं तो फिर इस पर कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? ये हम लोगों ने इनको बोला क्योंकि यहाँ गलती है। जिन लोगों के खून पसीनों से ये जो आज जो बना है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जिसका अस्तित्व दिया हुआ है, उन लोगों को यदि भागीदारी ही नहीं मिले तो फिर उन लोगों ने अपना बलिदान क्यों दिया था? उन लोगों ने खून पसीना क्यों पाया था? उन लोगों ने लाठी और डंडा पुलिस का क्यों खाया था? तो ये हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसको, जिसका भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये हम लोग का मांग है। रोस्टर को इसको जो है फिर से संशोधित किया जाए और यहाँ के लोगों को, स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उसके भागीदारी मिलना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है, क्योंकि इसको हम लोग बोले हैं इसको कि रद्द किया जाए, फिर से जो है फ्रेश इस पर विज्ञापन निकाला जाए, यहाँ के लोगों का भी हिस्सेदारी हो, इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग आए थे, जो मांग है उन मांगों पर जो इन लोगों ने आश्वासन दिया है, क्या भरोसा है कि ये लोग उसको स्थगित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज जो छात्र समन्वय समिति के द्वारा सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में जो हम लोग तालाबंदी का आह्वान किए थे, आज हम लोग उस तालाबंदी पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग का मुख्य मांग यही था कि जिस प्रकार से नेट बेसिस लेक्चर का, प्रोफेसर का बहाली करना था, उसमें रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है, जिसमें हम देखें कि दिव्यांगों का शून्य किया गया है। और दूसरी बात यह है कि पूरे यूनिवर्सिटी में 18 विभाग में से जो वैकेंट निकला है, कई ऐसा विभाग जो है उसका वैकेंट नहीं निकला है। कारण ये है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं अपने स्तर के प्रोफेसर लोग हैं, इसलिए। और ये यूनिवर्सिटी के जितने प्रशासन हैं, कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकल हैं, झारखंडी जो छात्र हैं, उसको नहीं देखना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने, यहाँ उसको रोजगार मिले। असिस्टेंट बेसिक का अर्थ है कि यहाँ का जिसका क्वालिफिकेशन है, जिसका योग्यता है, और टीचर की कमी है, तो यहाँ की योग्यता नेट किया हुआ, PhD किया हुआ, उसको मानदेय अनुरूप में क्लास के लिए भरपाई किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक षड्यंत्र के तहत जब हम लोग DC महोदय को बोले
कि सर आप रोस्टर का उल्लंघन किए हैं, तो उसका कहना है, साफ तौर पे कहा कि ये मेरा रोस्टर बना नहीं है, ये सरकार की बनाई हुई रोस्टर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब सरकार उसमें एक तो सरकार यहाँ के छात्रों का न्याय ही नहीं चाहती है, सरकार यहाँ के छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती है, और ऊपर से एक यूनिवर्सिटी में षड्यंत्र के तहत बाहरियों को नौकरी देने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र आज ये वैकेंसी में देखा गया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी मांग ये है, जब तक जेड का एग्जाम नहीं लिया जाता है तब तक यहाँ कोई लेक्चर का बहाली नहीं होना चाहिए और रोस्टर का संशोधन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब बीसी महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई अथॉरिटी और पावर नहीं है, जब आपके यहाँ कोई पावर नहीं है, जब ऑफिशियल वर्क के लिए आपको पैसा का जरूरत पड़ता है, कोई सामान खरीदने के लिए बीसी महोदय और कुलपति महोदय तुरंत पैसा का निकासी कर लेते हैं। जब एक छात्र के लिए कोई शेड बनाने का हो, छात्र को पानी पीने के लिए कहीं रूम की जरूरत हो, छात्रों के सुविधा के लिए हो, तो उसके लिए एक पैसा बीसी महोदय कहते हैं मेरे यहाँ कोई पावर नहीं है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है और कुलपति हैं छात्र हित के लिए कभी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज तालाबंदी किए हैं। और चौथी मुद्दा हम लोग का ये है कि आज जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्थायी रूप से परमानेंट वीसी नहीं है, परमानेंट कुल सचिव नहीं है, परमानेंट हमारे एफओ नहीं है, परमानेंट सीसीडीसी नहीं है, जबकि परमानेंट कोई नहीं है, तो वो लोग इसमें देखा जा रहा है कि वो लोग एक षड्यंत्र के तहत, ताकि एक आदमी ही यूनिवर्सिटी का पैसा दो जगह पे साइन करके कैसे निकासी किया जाए, वो लोग कभी नहीं चाहे कि छात्र हित के लिए काम करें। और जब हम लोग आंदोलन के लिए बैठ जाते हैं तो लोग कुछ में कुछ बोल देते हैं कि नहीं हम लोग कर देंगे, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, गार्जियन आप हैं, पदाधिकारी आप हैं, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरा गार्जियन है। यदि गार्जियन ही छात्रों को ठगने लगे तो छात्र क्या उम्मीद करेंगे इस यूनिवर्सिटी से? एक तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि सीधा कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है सबसे गरीब निचले तबके के छात्र हम लोग पढ़ते हैं, किसी तरह से अपना उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक, यहाँ के पदाधिकारीगण कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के हमारे छात्र आगे बढ़े। यहाँ उदाहरण के तर्ज पे हम कह सकते हैं, जैसे आज नीट बेस पे जिस प्रकार से नीट प्रोफेसर का बहाली का विज्ञापन दिया गया, उसमें हम देखें कि टोटल सीट 273 है, 273 में से 128 जो है वो झारखंडी छात्रों को मिलेगा और 145 जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मिले। तो क्या इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि यहाँ के बीसी चाहते हैं कि यहाँ का छात्रों को कोई रोजगार मिले, यहाँ के छात्रों को कहीं लेक्चर का मौका मिले, यहाँ के छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाए? वो लोग का साफ साफ एक मानसिकता बना हुआ है कि एसकेएमयू में कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ के छात्र किसी तरह से पढ़ते हैं, यदि छात्र आवाज उठाते हैं तो उसको कहा जाता है ठीक है आवाज उठाते हैं, आपको डिपार्टमेंट में आपका कार्रवाई करते हैं, इसी के डर के मारे नहीं करता। आज सच्चाई यही है। आज हमारे रिसर्च साथियों लोग आए थे तो लोग को बोले चले भाई हम लोग का बंदी, हम लोग का डिमांड करना है, तो लोग का कहना है कि नहीं, यदि हम लोग अपना डिमांड रखते हैं, हम लोग सुधारती हैं, कहीं हम लोग को बैन कर दिया। ये तो हमेशा अन्याय की बात है, ये तो हमेशा संविधान का हत्या है और छात्रों के साथ छलवा और उन लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज विश्वविद्यालय में सबसे, यदि हम कहें तो रिसर्च स्कॉलर सबसे सीनियर स्टूडेंट में आते हैं। यदि वो विश्वविद्यालय जहां भूल कर रही है, जहां गलती दिख रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिखा नहीं सके, बोल नहीं सके, ऐसा बिल्कुल गलत है, उसको दबाया जाता है। मेरा कहना यह है जहां गलत हो रहा है उसको गलत ही कहेंगे और गलत का आवाज उठाए हैं। छात्र समन्वय समिति आज निर्णय लेगी और बीसी महोदय से बात हुआ है कि तुरंत रेफरेंस लेकर वो सरकार को भेजेंगे। सरकार को भेजने के बाद सरकार यदि संशोधन नहीं करती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आखिर आज यदि हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों डिग्री ले रहे हैं, क्यों? आखिर पढ़ लेके कहीं ना कहीं हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, कहीं नियोजन में जाना चाहिए। आप नियोजन बाहरियों को दीजिएगा, हम यहाँ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? यदि पढ़ रहे हैं तो मुझे रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आज इसी मुद्दा के लेके बैठे हैं, एक छोटा मोटा इशू नहीं है। यदि एक पूरे संथाल परगना में एकमात्र एक विश्वविद्यालय हमारे सीधा कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, और सीधा कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में ही यदि छात्रों के साथ में छलावा हो तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि इस क्षेत्र का छात्र कभी डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? क्या शिक्षा हासिल करके इस देश का सम्मान बढ़ा पाएंगे? ये लोग तो छात्रों को हमेशा नीचा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। आज इसीलिए बीसी महोदय से हम लोग बोले हैं और बीसी महोदय का कहना है, माननीय कुलपति महोदय का कहना है कि तुरंत भेज रहे हैं और पूरा अभी हम लोग धरना पे बैठे हैं और ये आंदोलन जो हम लोग का चलता रहेगा। और हम कहना चाहेंगे, जब यहाँ हम लोग सभी छात्र के गार्जियन या हम सभी छात्र भी 18 साल से ज्यादा हुआ है, जब वोटिंग पावर मेरा है, विधायक और
MP और MLA जब बना सकते हैं अपना अधिकार पाने के लिए, क्या यूनिवर्सिटी में नहीं बता सकता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है? वो लोग भी तो यहाँ का प्रतिनिधित्व है, कोई यहाँ का मेंबर है, कोई भी आज तक मेंबर आवाज नहीं उठाता कि छात्र हित के लिए काम किया जाए। यदि आज इस रोस्टर का सरकार यदि दोबारा रोस्टर नहीं बनाती है और इस विज्ञापन को रद्द नहीं करती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और यूनिवर्सिटी जो है अनिश्चितकालीन तक बंदी बनाएंगे और जिसका जिम्मेदार पूर्ण जिम्मेदार जो होंगे यहाँ के कुलपति महोदय होंगे और सरकार होंगे।